नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप पहल अड्डा हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जल्दी से एक बार जल्दी से जुड़ें। और एक बात बता रहा हूं आपको, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे आज के न्यूज़पेपर में आपने ये देखा होगा कि हरियाणा कृषि विकास अधिकारी के जो हैं अब जो बचे हुए पदों पर जल्दी होगी भर्ती। ठीक है, साथ में ये बदला गया है कि एचपीएससी परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा, एसडीओ के खाली रह गए पदों पर होगी नहीं भर्ती। बिल्कुल जी, मतलब ये लगभग एक ही बात है भाई दोनों की। क्या आया है कि भाई हरियाणा में जो कृषि जो है विकास अधिकारी, जो एक तरीके से एग्रीगेट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एडीओ की पोस्ट निकली थी, और उस पोस्टों की जब हम बात करेंगे तो जिसके कारण कि न्यूनतम 50% और 45% अंकों के कारण जो एक रूल रखा गया और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई, इसके कारण जो है लगभग जो है 600 सीट थी और 550 सीट खाली रह गई हैं। ठीक है, तो जब 550 सीटें खाली रह गई तो ये कहा गया कि भाई जो जेपी दलाल, जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम 2 से 3 गुना बच्चों को बुला लेंगे, थोड़ा सा कट ऑफ जो है उसको नीचे लाया जाएगा। लेकिन फिर जब ये बात पहुंची मुख्यमंत्री साहब के पास तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक बात है आपकी, लेकिन इसको एक सुझाव के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन अब भर्ती पूरी हो चुकी है, अब भर्ती हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो भाई जो है ये 50 बंदों को हमने जो है लगा लिया है और कोई बात नहीं औरों को बुला लो इंटरव्यू के लिए। नहीं, ऐसा हम नहीं करने वाले। अब क्या कहा गया है कि जो ये भर्ती है, अब इन पदों पर जो खाली रह गए पद हैं उन पर दोबारा से भर्ती होगी। अब उसके ऊपर दोबारा से भर्ती की जाएगी और सरकार ने ये चीज मान ली है कि हाँ पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, मुश्किल था पेपर, इसलिए जो है 600 पदों में केवल 50 बच्चे ही इस पेपर को क्रैक कर पाए, और क्रैक कर पाए तो इसलिए थोड़ा सा इसका विरोध हो रहा है। और इसका विरोध की जब बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री जो संजीव बाल्यान है, उन्होंने एसपीएससी की भर्ती पर जो क्वालिफाइंग अंक है 45 से 50% है, उसके ऊपर ये मामला उठाया था कि भाई ये 45 से 50% जो आपने क्राइटेरिया रख रखा है ना, ये गलत है। और साथ साथ में जो नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करेंगे तो साथ में जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी है। और साथ में कहा मुख्यमंत्री साहब ने, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 1000 जो उम्मीदवार पास होते और उन 1000 में से जो हम 600 को ले लेते, बिल्कुल ऐसा हो सकता था। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हम इसलिए किया है कि कोई मतलब एक तरीके से बिल्कुल करीब बंदा जो है वो पेपर क्रैक करे। ठीक है, करीब मतलब जिसको एक्चुअल में वो बुद्धिजीवी इंसान हो, पढ़ाई के साथ साथ वो बुद्धिजीवी इंसान हो, उसको वो चाहते थे हम। इसलिए मतलब एक तरीके से पर्ची वाला सिस्टम सरकार है वो ने लगभग बंद ही कर दिया है। अब तो सीधा किसके मतलब जो मेरिट के आधार पर, जो मेरिट में आएगा, जो ज्यादा जो है नंबर लेगा, जो पेपर पास करेगा वही नौकरी लगता है, ये सरकार कहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं करते तो एक बच्चे जो है कहीं तुक्के लगा करके जो पेपर को क्रैक कर सकते थे। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव मार्किंग करी, नहीं होती तो 1000 से बच्चे ज्यादा पास होते, ये हम मानते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, लेकिन अब उसमें हम एक जब हम बात करेंगे, ये जब जरूर मान रही है कि हम पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, हम पैटर्न किसी भी तरीके से हम चेंज नहीं करने वाले हैं, ये जो है मुख्यमंत्री साहब ने कहा। मतलब वैसे जब हम बात करेंगे तो बदलाव की बात कही है, लेकिन सीएम ने मानी नहीं। किसने बात करी? कृषि मंत्री ने करी थी, जेपी दलाल ने, कि 2 से 3 गुना बुला लो और जो है कट ऑफ थोड़ी सी और नीचे कर दो, 45-50 की बजाय आप 35-40 कर दो भाई, जिससे और ज्यादा बच्चे जो हैं उसमें आ जाएं क्राइटेरिया में, और आप इंटरव्यू लें और आपको अच्छा लगे तो जो उनको ज्वाइन करा देना, नहीं लगे तो आप उसको मत ज्वाइन कराइयो। ठीक है, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री साहब ने मानी नहीं। तो अब उस भर्तियों के लिए, जो एडीओ के लिए जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो सभी बच्चे दोबारा से तैयार हो जाइएगा। फिर दोबारा से नई भर्ती आने वाली है और वो नई भर्ती आएगी तो उसमें आप जो है वो करेंगे। दूसरा जब हम बात करते हैं, मनोहर खट्टर ने पुरानी पेंशन जो स्कीम है और पंचायतों ने को जो जारी जो है टेंडरिंग जो है वो की गई है। अभी हाल ही में 20 तारीख से हमारे यहाँ विधानसभा स्तर शुरू होगा और 23 को जो बजट आ सकता है। तो हमारे यहाँ बजट कब आएगा? 23 तारीख को बजट आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इनको आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये पोस्ट दोबारा निकाली जाएंगी, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप और तैयारी करो बड़े अच्छे से। हो सकता है कि पेपर ऐसा ही दे दे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आसान पेपर देंगे। ये जब इतना मुद्दा उठा हुआ है तो आसान पेपर हो सकता है ना आए, मतलब आप तैयारी में जुट जाइए। मतलब कम से कम 50, जैसे वो होता है ना डीएसएसबी में भी होता है, डीएसएसबी में भी इसी तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है। और इसको आप तैयारी करते रहे। और डीएसएसबी में भी पीएचडी की भर्तियां बहुत बार खाली निकली हैं, पता होगा आपको। और अभी जिसके बाद खाली निकली हैं उसके बाद पढ़ने में लग गए बच्चे। मैं भी उसके बाद एक ही बार भर्ती हुई है और वहां इतनी पोस्ट खाली नहीं बची। तो आप तैयारी करो भाई। पेपर आसान है या मुश्किल है? मुश्किल इसलिए कि आपको नहीं आ रहा था, या टॉपिक से बाहर का आया हुआ हो कि आपका एडीओ से के उसमें है ही नहीं, या फोरेंसिक लैब में जो सहायक जो अधिकारी का पोस्ट था उसमें तो कोई भी नहीं लगा, उसका तो
पेपर क्रैक ही नहीं कर पाया कोई, ठीक है। तो या तो पेपर बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल मतलब वो अपने एरिया से बाहर की बात होगी, मतलब वो इतना अपर लेवल पोस्ट लिया गया होगा कि क्या पता कहां पर सीबीआई में या सीआईडी में आपका नौकरी लगा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहे, दोबारा से भर्ती निकलने वाली हैं, जो भर्ती खाली रही हैं उनकी भर्तियां दोबारा से निकलेंगी, ठीक है, याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही, और यदि भाई ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, कर लीजिएगा यार, क्योंकि सुबह से 7 बजे से मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, सुबह 7 से 8, और 7 से 8 मेरी शाम को हरियाणा जीके होता है। उसके अलावा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, जीके सब होता है, सारी क्लासेज। तो ये सुबह से शाम तक की क्लासेज में जुड़ने के लिए हरियाणा अड्डा 247 के साथ जुड़ें और अपने जो है एक आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।